हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसका नाम है यहाँ पे आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी। और आज इस स्ट्रैटेजी के बारे में हम क्या सीखेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट हैं जो हमें यहाँ पे स्ट्रैटेजी के बारे में सीखने हैं। साथ में यहाँ पे एडजस्टमेंट्स, बिल्कुल नए एडजस्टमेंट्स हैं, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। एकदम नया कॉन्सेप्ट है एडजस्टमेंट का। हम ये सीखेंगे मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में जा रहा है तो कैसे एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, अगर वन साइड के अंदर मूवमेंट आ रहा है तो वहां पे कैसे एडजस्टमेंट करना है, रिवर्सल्स के अंदर कैसे एडजस्टमेंट करना है। बाकी और भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट की कंडीशन समझनी है। तो वीडियो को आप अच्छे से यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस वीडियो में हम आयरन कॉन्डोर के बारे में ए टू जेड सीखने वाले हैं और मैं गारंटी देता हूँ आप कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पे इस वीडियो से सीख के जाने वाले हैं। तो वीडियो को एकदम यहाँ पे पूरा हमें देखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले, बाकी चीज़ें समझने से पहले हम यहाँ पे कोई एक वीक को सिलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी एक रैंडम वीक सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं जून वाले मंथ में आया हूँ और यहाँ से कोई भी एक मैं रैंडम वीक को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब जून वाला मंथ ही हमने क्यों सिलेक्ट किया हुआ है और इसी मंथ के अंदर हम बाकी की चीज़ें क्यों सीख रहे हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे हम समझते हैं। अब देखिए, स्ट्रैटेजी के लिए कुछ यहाँ पे रूल्स हैं। सबसे पहला रूल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो स्ट्रैटेजी है हम उन्हीं वीक्स के लिए सीख रहे हैं जिनका स्ट्रैटेजी का कंबाइंड प्रीमियम जो है वो 300 से ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, देखो यहाँ पे अगर आप कॉलर पुट के प्रीमियम को कंबाइन कर दें, प्लस कर दें और इसका प्रीमियम अगर आप देखेंगे तो 300 से ये ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के वीक्स के अंदर हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी को सीखेंगे। अब आपको आयरन कॉन्डोर क्रिएट करना आता होगा। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक शॉर्ट ट्रायंगल को क्रिएट करना होता है और जब हम दूर के एजेस को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा आयरन कॉन्डोर बन के आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो हम आयरन कॉन्डोर क्रिएट कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे मैं एट द मनी से 200 पॉइंट दूर का यहाँ पे सेल कर रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं एट द मनी से 200 पॉइंट दूर का सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रायंगल हमारा बन चुका है और सेम डिस्टेंस के साथ यहाँ पे मैं अपना जो हेज है उसको भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा जो है ये हेज हो गया। तो हमारा जो आयरन कॉन्डोर है वो यहाँ पे बन के आ चुका है। अब देखिए, अगर हम बाकी की चीज़ें समझेंगे तो एक लोट के अंदर इतना कुछ हमारा मार्जिन लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशियो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर आप रेंज वगैरह देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है वो भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है काफ़ी अच्छा है। आयरन कॉन्डोर का जो टोटल रेंज है वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। एडजस्टमेंट हम कब करेंगे, हमारा किसी भी साइड का जो ब्रेक इवन है अगर वो 0.3% के आसपास बचता है, चाहे वो यहाँ पे इस तरफ बचे चाहे इस तरफ बचे, जैसे ही हमारा ब्रेक इवन 0.3% का बचेगा तभी हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और वहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आगे समझाता हूँ। उससे पहले हम क्या करते हैं, अपने यहाँ के जो लोड्स हैं उनको बढ़ा देते हैं। और ये जो एडजस्टमेंट आज हम सीखने वाले हैं उसमें एडिशनल मार्जिन भी इतना कुछ यहाँ पे खास नहीं लगता है, तो काफ़ी अच्छा एडजस्टमेंट ये रहेगा। थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट थोड़ा बहुत हमें आगे की तरफ जाता हुआ देखने को मिला है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखें, अब आप देखेंगे तो मार्केट क्या है, कंटिन्यूअसली हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, और हमारा जो प्रॉफिट है वो भी हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे ही हमारा जो ब्रेक इवन है वो 0.3% के आसपास बचेगा तभी हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देंगे। अभी हमारा ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है यहाँ का, 0.8%। जिस तरह मार्केट मूव कर रहा है तो अभी ब्रेक इवन काफ़ी बड़ा है, कोई भी यहाँ पे भी हमें और ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है, 0.2%। जैसे ही 0.3% के आसपास हमारा ब्रेक इवन बचा होगा तभी हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको मैं धीरे धीरे पीछे यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे 0.3% के आसपास का हमारा ब्रेक इवन बचा होगा तभी यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा कोल साइड का ब्रेक इवन जो है, अपना ब्रेक इवन हमारा बचा हुआ है सिर्फ 0.3%। ठीक है, और यहाँ पे हमारा लॉस भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हमें एडजस्टमेंट कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, जब हम आयरन कॉन्डोर क्रिएट करते हैं तो हमारे पास दो स्प्रेड होते हैं। एक ट्रेड स्प्रेड हमारे पास इस तरफ होता है और एक ट्रेड स्प्रेड हमारे पास इस तरफ होता है। इसके अंदर दो लेग होते हैं, एक सेलिंग वाला लेग होता है और एक हमारे पास हेज होता है। ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी एक सेलिंग वाला लेग होता है और ये हमारा हेज होता है। जो सेलिंग वाला लेग है इसको हम फर्स्ट लेग बोल सकते हैं और जो हमारा हेज है इसको हम सेकेंड लेग बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है, जिस भी तरफ का ब्रेक इवन 0.3% बचेगा, ठीक है, उस तरफ का जो क्रेडिट स्प्रेड है उसको हम हटा देंगे। सबसे पहला काम ये करना है, जिस तरफ का ब्रेक इवन 0.3% बचा है उस तरफ के क्रेडिट स्प्रेड को हम कंप्लीटली यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा हिस्सा उसको भी मैंने हटा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे एक स्प्रेड बचा हुआ है अपोजिट साइड वाला, जिस तरफ मार्केट मूव नहीं कर रहा था उसके अपोजिट यहाँ पे हमारा स्प्रेड जो है बचा हुआ है। ठीक है, तो पुट साइड का यहाँ पे स्प्रेड बचा हुआ है। पुट साइड का स्प्रेड का जो फर्स्ट लेग, जो सेलिंग वाला लेग है, उसको भी हम एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे पुट साइड का जो स्प्रेड था उसका सिर्फ यहाँ पे हेज बचा हुआ है।
ठीक है। अब एडजस्टमेंट हमें क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, हमने इस तरफ का गेट स्प्रेड हटा दिया और इस तरफ का जो गेट स्प्रेड है उसका फर्स्ट लेग हटा दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट साइड के अंदर जाके एक रेशियो स्प्रेड को हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक रेशियो स्प्रेड को हम क्रिएट करेंगे। कहाँ पे क्रिएट करेंगे? एट द मनी के पास वाले ओटीएम स्ट्राइक्स के अंदर। ठीक है, एट द मनी के पास वाले ओटीएम स्ट्राइक्स में हम अपना रेशियो स्प्रेड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये एट द मनी के पास वाला ओटीएम स्ट्राइक है, यहाँ पे हम अपना रेशियो स्प्रेड जो है उसको क्रिएट कर देता हूँ। अब जैसे हम रेशियो स्प्रेड को क्रिएट करेंगे, आपको क्या देखने को मिलेगा कि हमारा इस तरफ का जो रिस्क था, जो आयरन कॉन्डोर के अंदर हमें देखने को मिल रहा था, वो काफी हद तक यहाँ पे हमें कम होता हुआ देखने को मिल चुका है और हमारा जो प्रॉफिट है वो भी काफी अच्छा यहाँ पे हमें इस वाले एरिया में देखने को मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, वो क्या है कि यहाँ का लोड जो है वो भी हमारा इंक्रीज हो गया है। तो इस लोड को भी कैसे रिड्यूस करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे जैसे मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाएगा वैसे वैसे हम अपने अपोजिट साइड का जो रिस्क है इसको यहाँ पे रिड्यूस करते रहेंगे। और रिवर्सल के लिए ये जो बीच वाला पार्ट हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ तक हम रुकने वाले। रिवर्सल के लिए क्या होगा? हमारा रिवर्सल पॉइंट, इसको हम क्या बोल देते हैं? रिवर्सल पॉइंट। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो हम रिवर्सल के लिए भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। कोई भी इशू हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारा अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है, तो हम अपने अपोजिट साइड के रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। अपना जो हेज है, ठीक है, हमारा जो हेज है इसको हम थोड़ा क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा अपोजिट साइड का जो रिस्क है वो हमें कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल इस तरीके से आप अपने रिस्क को भी यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, जितना मैं हेज को क्लोज करूंगा उतना हमारा जो रिस्क है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्जिन जो है वो भी हमारा इतना ज्यादा यहाँ पे नहीं लगा है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट थोड़ा रिवर्स होता हुआ हमें देखने को मिला है। ठीक है, और ये हम आ चुके हैं एक्सपायरी वाले डे में। एक्सपायरी के एंड तक वेट करने की बिल्कुल भी हमें नीड नहीं है। अगर हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है तो हम उससे पहले पहले उसको सेव करने पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा पीछे करें तो मार्केट जो है हमें यहीं कहीं यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट देता हुआ देखने को मिल गया था। ठीक है, तो इस वाले एग्जांपल में हमने समझा कैसे एडजस्टमेंट करना अगर मार्केट वन साइड के अंदर मूवमेंट करता है। ठीक है, रिवर्सल्स के अंदर क्या एडजस्टमेंट होंगे वो हम अपने सेकंड एग्जांपल में समझेंगे, और कुछ नए कॉन्सेप्ट और हैं जो हम अपने सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको काफी एक इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूँ। हमारा एक नया वेबिनार स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है एलीट ऑप्शन सेलिंग वेबिनार। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग को मास्टर कैसे करना है वो यहाँ पे हम सीखते हैं। काफी सारे कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं, कैसे स्ट्रैटेजी को हम अच्छे वे में, राइट वे में क्रिएट कर सकते हैं जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिले। साथ में हम एडजस्टमेंट सीखते हैं। एडजस्टमेंट के अंदर भी हम 3-4 तरह के एडजस्टमेंट सीखते हैं। सभी चीज़ों को मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक कूपन कोड प्रोवाइड करा देता हूँ जो कि यहाँ पे डिस्काउंट कोड रहेगा। ठीक है, कूपन कोड है एलीट। अब ये जो कूपन कोड है लिमिटेड लोगों के लिए यहाँ पे रहेगा, तो जो जल्दी जाके इनरोल करा लेगा उसको यहाँ पे इसका बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। अब वेबिनार के अंदर हम यहाँ पे क्या क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, वेबिनार के अंदर हम 2 तरह की स्ट्रैटेजीज मेनली यहाँ पे सीखेंगे। एक हम डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी सीखेंगे और एक हम यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग यहाँ पे स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। अगर आपको मैं डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊँ तो मेन फंडा क्या है डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज का? अगर हमने व्यू को सही से डिसाइड कर लिया, सही से क्रिएट कर लिया, तो जो मेजर काम है हमारा वो यहाँ पे खत्म होता हुआ हमें देखने को मिल जाता है। व्यू क्रिएट करना इतना ईजी नहीं है, काफी ये टफ रहता है। तो इसको ईजी करने के लिए हमने क्या किया है, वेबिनार के अंदर एक स्ट्रैटेजी को ऐड किया जिसका नाम है STCM स्ट्रैटेजी। जो स्ट्रैटेजी है सिर्फ और सिर्फ व्यू को समझने के लिए, व्यू को एनालाइज करने के लिए यहाँ पे हम सीखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा मंथली का DS200 स्ट्रैटेजी, ये एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। ठीक है, इसके हम एडजस्टमेंट भी सीखते हैं और स्ट्रैटेजी को हम कंबाइन करके सीखते हैं STCM स्ट्रैटेजी से। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी व्यू क्रिएट करने के लिए और साथ में हमारी मंथली DS200 स्ट्रैटेजी, ये हमारी डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी रहती है। इसी तरह से हमारा वीकली का DT50 स्ट्रैटेजी है, ये भी एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है और इसके अंदर भी हम एडजस्टमेंट वगैरह सीखते हैं और उसको अंदर भी यहाँ पे हम STCM स्ट्रैटेजी को कंबाइन करके सीखते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों स्ट्रैटेजीज को हम कंबाइन करके सीखते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो व्यू का इशू होता है वो भी यहाँ पे सोल्व हो जाता है और हम स्ट्रैटेजीज एडजस्टमेंट वगैरह डायरेक्शनल के अंदर सीख लेते हैं। अगर आपको मैं नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बताऊं तो हमारा मंथली का आयरन फ्लाई है, काफी अच्छा स्ट्रैटेजी है, ये हम सीखते हैं, इसकी प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा वीकली का आयरन फ्लाई है, ये हम सीखते हैं, इसकी भी एडजस्टमेंट वगैरह हम सीखते हैं। मंथली और वीकली आयरन फ्लाई जो है इसके अंदर यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंस है। देखिए, वीकली के अंदर हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखते हैं, मंथली के अंदर यहाँ पे हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इनके एडजस्टमेंट जो है वो भी काफी डिफरेंट हमें देखने को मिलते हैं और दोनों कॉन्सेप्ट जो है, दोनों एडजस्टमेंट जो है काफी बेहतर हमें देखने को मिलती है। ये हमारा वीकली का आयरन कॉन्डोर है, ये हम सीखते हैं और इसके एडजस्टमेंट वगैरह भी सीखते हैं। देखिए, आयरन कॉन्डोर के अंदर हमने काफी चेंजेस किए हैं जिससे जो स्ट्रैटेजी काफी बेहतर होता है हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद ये हमारा वीकली का डिफाइंड स्ट्रैडल है, ये हम सीखते हैं। जब भी आपने शॉर्ट स्ट्रैडल देखा होगा, आपने क्या देखा होगा, दोनों तरफ क्या होता है, अनडिफाइंड रिस्क। ठीक है, तो हमने काफी ज्यादा चेंजेस किए स्ट्रैटेजी के अंदर और इसको थोड़ा सा सेव करने की कोशिश किया। अब हमारा जो रिस्क है वो यहाँ पे क्या हो चुका है, हमने दोनों तरफ हम रिस्क को लिमिट करके भी स्ट्रैटेजी को क्रिएट कर सकते हैं। काफी सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे नई नई सीखने को मिलेंगी, जैसे उनमें से एक कॉन्सेप्ट ये भी रहेगा
ठीक है। उसके बाद ये हमारा इंट्राडे का गैप स्ट्रैटेजी, ये हम सीखते हैं और इसके अंदर सबसे खास बात क्या है, जीरो एडजस्टमेंट, किसी भी तरह की यहाँ पे एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। साथ में आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिल जाती है हर सेशन के बाद में, अगर आप कोई सेशन मिस करते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएगी। अब एडजस्टमेंट के अंदर हम क्या सीखते हैं, एडजस्टमेंट के अंदर हम सीखते हैं प्रो एडजस्टमेंट। ठीक है, अब ये प्रो एडजस्टमेंट क्या है, क्या हम सीखेंगे इसके अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्रो एडजस्टमेंट के अंदर ऑप्शन सेलिंग के अंदर जो बड़े 3 प्रॉब्लम्स आते हैं उनके सॉल्यूशन, उनके मेथड को यहाँ पे हम सीखते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, वो है रिवर्सल। तो आपने देखा भी होगा रिवर्सल्स के अंदर हमें काफ़ी इशू आता है, तो इसके अच्छा मेथड हम यहाँ पे सीखते हैं। गैप अप गैप डाउन्स के अंदर भी आपको काफ़ी दिक्कतें आती होंगी, तो इनके भी हम अच्छे मेथड सीखते हैं। ठीक है, उसके साथ में यहाँ पे अगर सडन मूवमेंट आ जाए वन साइड के अंदर, तो वहाँ पे कैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है वो भी यहाँ पे हम सीखते हैं। जो 3 मेथड हैं, अगर आपने इनको टैकल कर लिया तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो आपको सॉल्व होते हुए देखने को मिल जाएंगे, और इनके आपको अच्छे मेथड यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। वेबिनार में हम इनके काफ़ी बेहतर मेथड सीखने की कोशिश करते हैं, और इनके साथ में एडिशनल कुछ और भी एडजस्टमेंट हैं जो हम यहाँ पे वेबिनार के अंदर में सीख रहे होते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इतने बेहतर हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रो एडजस्टमेंट। ठीक है, वेबिनार के अंदर हमारे टोटल 4 सेशन होते हैं, और सारे सेशन जो है सैटरडे संडे को हमारे हो रहे होते हैं। जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो इनरोल करा सकते हैं, जिसको भी अच्छे से स्ट्रैटेजी को कैसे क्रिएट करना है वो सीखना है, कैसे इस स्ट्रैटेजी को बेहतर तरीके से क्रिएट किया जाता है, एडजस्टमेंट को कैसे किया जाता है। एडजस्टमेंट के तीनों जो मेथड हैं, जो बड़े डिफिकल्ट यहाँ पे मेथड माने जाते हैं, उनको हम यहाँ पे सीखेंगे इजी वे में। ठीक है, और भी एडिशनल काफ़ी सारी एडजस्टमेंट है वो सीखेंगे, रिकॉर्डिंग से हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, और कूपन कोड जैसे कि मैंने आपको बताया लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पे वैलिड रहेगा, और जो जितना जल्दी से जाकर एनरोल करा लेगा उसको यहाँ पे आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो कोई भी इंटरेस्टेड है एनरोल करा सकता है, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम एक और एग्जाम्पल को सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी रैंडम रिसेंट वाला यहाँ पे जो वीक है हमारा सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं 6 जून वाला वीक जो है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। टाइमिंग जो है उसको हम 10 बजे के आसपास ही रख देते हैं, और जैसे कि हमने सीखा था कि हमारा जो स्टारडल का कंबाइन प्रीमियम है वो 300 से ज़्यादा होना चाहिए, तो इस वीक के अंदर भी वाला रूल जो है हमारा फुलफिल होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी हम अपने आयरन काउंटर को क्रिएट कर लेते हैं, और जैसे हमने एडजस्टमेंट सीखा हुआ है वैसे ही यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को करने वाले हैं। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एट द मनी से 200 पॉइंट दूर का सेल किया हुआ है, और सेम डिस्टेंस पे अपने हमारा यहाँ पे हेज रखा हुआ है, तो यहाँ का क्रेडिट स्प्रेड आप देख सकते हैं, और एक क्रेडिट स्प्रेड जो हमने इस तरफ भी क्रिएट किया हुआ है। बाकी चीज़ें आप देख लीजिए। ठीक है, 2 लोड के अंदर हमारा जो मार्जिन लग रहा है वो कुछ इतना मार्जिन लग रहा है। ठीक है, यानी कि एक लोड के अंदर 1 लाख के आसपास का हमारा मार्जिन लगेगा। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है, ये हमारा आरआर रेशियो है। रेंज इस वीक के अंदर भी देखेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, मिडल से यहाँ तक का रेंज भी काफ़ी अच्छा है, और मिडल से यहाँ तक का जो रेंज है वो भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। जैसे किसी भी साइड का ब्रेक इवन पॉइंट 3% बचेगा, उस तरफ यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देंगे, और रिवर्सल्स के लिए कैसे एडजस्टमेंट करना है वो भी यहाँ पे हम समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, ये वाला एग्जांपल मैंने जानबूझ के सिलेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, एकदम सडन मूवमेंट हमें देखने को मिला हुआ है। ठीक है, जब भी सडन मूवमेंट इस तरह का देखने को मिलता है तो इसको हैंडल करना थोड़ा सा यहाँ पे हमें टफ हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशन में जब हमने स्ट्रैटेजी को क्रिएट किया और उसके साथ में ही एकदम से बड़ा मोमेंटम आ जाए, वहां पे कैसे एडजस्टमेंट करना है वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो ये एडजस्टमेंट जो है काफी केपेबल है इस तरह की यहाँ पे कंडीशंस के लिए। थोड़ा इसको हम पीछे करते हैं, जैसे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 3% के आसपास बचा हुआ, तभी यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो इसको धीरे धीरे यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एकदम धीरे धीरे यहाँ पे हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 3% के आसपास बचा हुआ, वहीं अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे हम स्टार्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे कॉल का जो ब्रेक इवन बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 0.3% के आसपास का यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, इसी पॉइंट पे तो हम क्या करते हैं, अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं। यही क्या है, हमारा एडजस्टमेंट पॉइंट है। ठीक है, और हमारा जो लॉस है वो भी हमें काफी बड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये जो कंडीशंस होती हैं, इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं, थोड़ा सा टफ कंडीशन होती है, क्योंकि यहाँ पे डीके में इतना कुछ मिला नहीं है, और स्ट्रैटेजी क्रिएट करते साथ में ही हमें काफी बड़ा मोमेंटम मिला, और उसके साथ में हमें लॉस भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि हमने समझा था स्ट्रैटेजी की हमें एडजस्टमेंट कैसे करनी है, हमने क्या समझा था कि यहाँ पे 2 क्रेडिट स्प्रेड है, एक क्रेडिट स्प्रेड इधर है और एक क्रेडिट स्प्रेड इधर है। ठीक है, यहाँ का जो क्रेडिट स्प्रेड है उसके अंदर 2 लेग होंगे, एक हमारे पास सेलिंग वाला लेग होगा, एक हमारे पास हेज होगा। और यहाँ का जो क्रेडिट स्प्रेड है उसके अंदर भी 2 लेग होंगे, एक हमारे पास सेलिंग वाला लेग होगा, एक हमारे पास हेज होगा। तो जिस तरफ का ब्रेक इवन पॉइंट 3% बचा हुआ है, हम क्या करेंगे, उस तरफ का जो क्रेडिट स्प्रेड है उसको हम एग्जिट कर देंगे। जिस तरफ का ब्रेक इवन पॉइंट 3% बचा है उसकी तरफ के क्रेडिट स्प्रेड को हम एग्जिट कर देंगे। सबसे पहला काम हमें यही करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या बचा हुआ है, हमारे पास जिस तरह मार्केट मूव कर रहा है उससे अपोजिट साइड का एक क्रेडिट स्प्रेड बचा हुआ है। जिस तरह मार्केट मूव कर रहा है उससे अपोजिट साइड का हमारे पास क्रेडिट स्प्रेड बचा हुआ है। अब इस क्रेडिट स्प्रेड का जो फर्स्ट लेग है, एक हमारे पास सेलिंग वाला लेग है, एक हमारे पास हेज है। सेलिंग वाला जो लेग है इसको हम हटा देंगे, और हटाने के बाद जैसे हमने पहले वाले एग्जांपल में समझा था, यहाँ पे हम एक रेशियो स्प्रेड को क्रिएट करेंगे। कहाँ पे क्रिएट करना है, एट द मनी के पास वाले ओटीएम स्ट्राइक्स में, एट द मनी के पास वाले
ओटीएम स्ट्राइक्स के अंदर, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारा इस तरफ का जो रिस्क है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी हटा देते हैं, क्रेडिट स्प्रेड का जो फर्स्ट लेग है पुट साइड का उसको भी हटा देते हैं, और यहाँ पे एट द मनी के जो पास वाले स्ट्राइक्स है यहाँ आके अपना एक रेशियो स्प्रेड जो है उसको क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। आप सबको रेशियो स्प्रेड करना क्रिएट करना आता ही होगा। रेशियो स्प्रेड को क्रिएट करना बहुत ईजी है। रेशियो स्प्रेड के अंदर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। रेशियो स्प्रेड के अंदर दो लेग होते हैं, एक हमारे पास बाइंग वाला लेग होता है और एक हमारे पास सेलिंग वाला लेग होता है। बाइंग वाले लेग का प्रीमियम हमेशा ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा, सेलिंग वाले लेग का प्रीमियम हमेशा हमें कम देखने को मिलेगा। लेकिन जो सेलिंग वाला लेग है वो बाइंग वाले लेग से डबल होगा क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे इसका प्रीमियम ज़्यादा है, हमारा फर्स्ट लेग है, और इसका प्रीमियम कम है, ठीक है। लेकिन जो हमारा सेकंड लेग है वो फर्स्ट लेग से क्या है, डबल है। तो इस तरह से हम अपने रेशियो स्प्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी सेम चीज़ है, जैसे जैसे मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाएगा हम अपने अपोजिट साइड के रिस्क को, ये वाले रिस्क को कम करते हुए चलेंगे, मिनिमाइज करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो थोड़े बहुत हम प्रॉफिट में आते हुए जा रहे हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब एक चीज़ है, वो क्या है, देखिए जैसे जैसे प्रॉफिट में जाएंगे तो आपको एक काम करना है कि आप अपोजिट साइड के रिस्क को मिनिमाइज करते हुए चलिए, क्योंकि अगर यहाँ से रिवर्सल होना स्टार्ट हो जाए तो उस कंडीशन में आपको इतना यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, अपने अपोजिट साइड के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने हेज को क्लोज कर लेंगे, पास कर लेंगे, और जो पहले वाला जो हेज है उसको हम यहाँ पे हटा देंगे। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो रिस्क था वो हमें यहाँ पे काफ़ी हद तक कम होता हुआ देखने को मिल चुका है। अच्छा, यहाँ पे ये जो मिडल वाला एरिया है, ये जो मिडल वाला एरिया है इसको हम क्या कंसिडर कर रहे थे, रिवर्सल पॉइंट कंसिडर कर रहे थे। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो हम रिवर्सल के लिए एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब रिवर्सल के लिए क्या एडजस्टमेंट करेंगे, देखिए जैसी मार्केट हमारे रिवर्सल पॉइंट पे आएगा तो हम क्या करेंगे, इस पूरे स्ट्रैटेजी को एग्जिट कर देंगे, और एग्जिट करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस से एक न्यू आयरन कॉन्डोर को क्रिएट कर देंगे। जब हम न्यू आयरन कॉन्डोर को क्रिएट करेंगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा, उससे बेनिफिट ये होगा कि हमारे पास एक बैलेंस रेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोनों तरफ। तो अब हमारे पास क्या है, स्पेस मिल गया मूवमेंट का, इस तरफ भी स्पेस मिल गया और इस तरफ का स्पेस मिल गया। और बाकी अगर मार्केट और ऊपर की तरफ मोमेंटम करता है फिर नीचे की तरफ मोमेंटम करता है, तो जैसे हमने एडजस्टमेंट सीखा, एडजस्टमेंट वैसे ही हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। प्रॉपर एक्सपायरी तक जाने का कोई भी यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है। हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं, ठीक है। और अगर मैं यूडी कर दूं तो हमारा मार्केट जो है यहाँ का एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल चुका है, ठीक है। तो हमने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सभी चीज़ों को समझ लिया है, ठीक है। रिवर्सल भी हमने समझ लिया, वन साइड के अंदर मोमेंटम करता है तो कैसे एडजस्टमेंट करना है, सारी चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल में यहाँ पे समझ लिया। अगर आप रूल्स के साथ इस स्ट्रैटेजी को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे बेहतर देखने को मिलेंगी, और काफ़ी चीज़ें आपको नई नई सीखने को भी यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। आज की वीडियो में हमने सभी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में समझ लिया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप यहाँ पे लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और जो कोई भी इंटरेस्टेड है वेबिनार के अंदर वो एनरोल करा सकते हैं। टोटल यहाँ पे हम 8 स्ट्रैटेजीज को वेबिनार के अंदर हम सीखेंगे, ठीक है। और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, साथ में कूपन कोड मिल जाएगा जो कि लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पे वैलिड है, तो आप उसको बेनिफिट ले लीजिए, ठीक है। जो जितना जल्दी इनरोल कराएगा उसको डिस्काउंट का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। ये तो आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।